वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम टॉपिक लेके आए हैं 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर ही हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और वो क्यों ज़रूरी है कि हमें पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होना हमारी डेली लाइफ के अंदर कैसे ज़रूरी है। डिफरेंट सिचुएशन को हमने कंसीडर किया था और उन कंसीडर को हमने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था और ये जाना था कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं तो हम डेली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसकी नॉलेज की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे वे ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन कह लीजिए या फिर उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी बोलते हो। मैं आपके सामने ये जो एग्जांपल लिया हुआ है 2x² - 3x + 1 = 0। मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ x की वैल्यू 2। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इसके अंदर 2 पुट करूँ तो क्या ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 पर ये इक्वेशन आपकी 0 हो जाती है तो x = 2 इसका क्या है, रूट है, इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम पुट करके देख लेते हैं 2 × 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 1। तो क्या ये चीज़ 0 आ रही। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 - 6 + 1, 8 - 6 × 2 + 1। क्या ये 0 आया, 0 नहीं आया। इट मीन्स x = 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन, इज़ नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। x = 2, x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, कोई और नंबर चेक करना होगा। अब मान लीजिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि x की वैल्यू मैं 1 रख के देख लेता हूँ। मैं सपोज करता हूँ और फिर इसके अंदर पुट करके देखता हूँ। अगर मैं x की जगह इस इक्वेशन में 1 रखता हूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 1 जो कि आपका 2 × 1 2 - 3 + 1 2 + 1 3 - 3 जो कि आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब क्या करता है, x = 1 इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जब आप इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो वी विल से दैट x = 1 इज़ द रूट, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमने ये सीखा लास्ट सेकंड चैप्टर के अंदर, हमने ये सीखा था कि पॉलिनोमियल्स जिसका नाम है चैप्टर का, तो पॉलिनोमियल होती क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने सीखा। वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल इन विच हायर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2, जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो 2 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप 0 के इक्वेट करते हैं तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम, ये सेम चीज़ें हैं। अगर आपसे कहे कि ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या है, सेम चीज़ें हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम ये सब सीखा है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो x की आपको ऐसी 2 वैल्यूज़, मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। मैक्सिमम 2 होंगी या 1 होगी या 1 भी नहीं होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है और किसका एग्जिस्ट नहीं करता है। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 ज़ीरोज़ हैं, किसकी 1 ज़ीरो है और किसकी 1 भी ज़ीरो नहीं है। तो इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 यही डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे। तो 9th क्लास के अंदर भी आप
मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन आपने सीखा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी ये एग्जांपल आपके पास है 2x² - 3x + 1 = 0। अभी आपने यहाँ देखा हिट एंड ट्रायल से आपने x की वैल्यू 2 चूज़ की तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो वो इसका रूट नहीं है। लेकिन अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स x = 1 इज़ द रूट, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। तो 9th क्लास को आप याद कीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं, 2x² - 3x + 1, ये 3 टर्म्स हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म आपको सिखाया गया था। कि मिडल टर्म को आप मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म यहाँ पर क्या है आपकी -3x, मिडल टर्म क्या है आपकी -3x। आपने -3x के 2 टुकड़े कुछ इस तरीके से करने हैं कि जब आप उन 2 टुकड़ों को ऐड करो तो -3x आए, और जब आप उन 2 टुकड़ों की मल्टीप्लिकेशन करो तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म आए। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 2x स्क्वायर, और लास्ट टर्म है आपके पास इनटू में 1, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है 2x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। आपने मिडल टर्म जो कि यहाँ पर कितनी है -3x है, इसके 2 ऐसे पार्ट्स करने हैं, जो 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब उन टुकड़ों की मल्टीप्लिकेशन करो तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2x² और 1 की मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आ रहा है 2x², मीन्स -3x के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए। तो -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x को -2x एंड -x, -2x एंड -x। आप -2x और -x को ऐड करोगे तो क्या आएगा -3x आएगा, और जब -2x की मल्टीप्लाई -x के साथ करोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, तो क्या आएगा आपके पास 2x²। मतलब आपके पास मिडल टर्म के 2 टुकड़े आपको मिल गए, जिनकी प्रोडक्ट आप करोगे तो वो प्रोडक्ट कितना आएगा 2x² आपका आता है। सो स्प्लिटिंग के अंदर क्या है कि मैं अब ये जो मेरे पास -3x मिडल टर्म है, मैं इसको क्या लिखूँगा 2x² - 2x - x + 1 = 0। यहाँ पर आप देखिए -2x और -x मिलके आपके पास क्या बनता है -3x ही बनता है। मीन्स मैंने यहाँ पर क्या किया, मिडल टर्म को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, इस तरह से तोड़ दिया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। अभी इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर आपके पास इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर 2x आपके पास कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा -1। यहाँ -x + 1 के अंदर आप क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x - 1 = 0। तो अभी ये जो आपके पास है ये 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इस टर्म के अंदर आपके पास है x - 1 कॉमन, तो यहाँ पर जो बचेगा आपके पास 2x बचेगा और यहाँ पर -1 एंड = 0। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 2 चीज़ों की प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन, जब भी 2 चीज़ों की 0 आती है तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या x - 1 × 2x - 1 = 0 है, तो क्या होगा, या तो आइदर x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि 2 चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रही है तो या उनमें से कोई एक चीज़ 0 होगी ही होगी,
या फिर वो दोनों ही ज़ीरो होंगी। तो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है अगर, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, और अगर 2x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, पहले भी हमें पता था इस इक्वेशन के अंदर जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो ये इक्वेशन क्या हो गई थी, सेटिस्फाई हो गई थी। तो यहाँ पर अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व किया तो इसका एक रूट भी हमारे पास क्या आया है, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट आया है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1/2 ऑल्सो इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मीन्स जब आप इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 1/2 रखेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस 2, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दूसरी, इसके आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स आपको निकालने। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म क्या है इसकी, यहाँ पर जो मिडल टर्म आपके पास है वो माइनस एक्स है। मिडल टर्म इज माइनस एक्स। माइनस एक्स को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ये जो इनका जो प्रोडक्ट है, माइनस एक्स के टुकड़ों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 12x² आई। क्या है, माइनस का 12x²। क्यों, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है। तो फर्स्ट टर्म है आपकी 6x², लास्ट टर्म है आपकी -2। 6x² मल्टीप्लाई में -2 क्या होगा, -12x²। तो माइनस एक्स को ऐसा मैं क्या लिखूं कि आपके पास क्या है, -12x² आए। देखिए -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3, -4x प्लस 3x को अगर आप करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -x। मीन्स मैं -x को क्या लिख सकता हूँ, -4x प्लस 3x लिख सकता हूँ। तो -4x एंड प्लस 3x आर द टू स्प्लिटिंग ऑफ -x। ये -x के दो टुकड़े हैं, ठीक है। अब अगर आप इन दो टुकड़ों का -4x और 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आती है। 4 3 जा 12x इंटू x इज -12x²। तो ये हमारे पास सही बैठता है कि -4x और 3x को जब ऐड करोगे तो आपके पास -x आएगा, और जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास -12x² आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 6x² -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x² -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए 6x² और 4x के अंदर आपको कॉमन नज़र आएगा 2x। तो 6x² माइनस 4x में आपने कॉमन लिया 2x, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x। और 4x में से 2x कॉमन आ गया है माइनस के 4x में से, तो आपके पास बचेगा -2। नेक्स्ट आप आगे आपके पास है 3x माइनस 2। यहाँ पर 1 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 यहाँ पर भी है, 3x माइनस 2 यहाँ पर भी है। यहाँ से 3x माइनस 2 को आप ले लीजिए कॉमन, 3x माइनस 2 आपका कॉमन होगा और यहाँ होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास आ गए, आपने क्या कर दिया, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट किया और स्प्लिट करके उसके क्या बना दिए, दो फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर आपके पास 3x माइनस 2, अनदर है 2x प्लस 1, और इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 है। तो क्या होगा, आइदर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो 3x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या फिर 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0।
अगर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से 3x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। अगर आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो 2x की वैल्यू आपके पास -1 एंड x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1/2। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट हैं x इज इक्वल टू 2/3 एंड -1/2 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो ये था तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।